हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में ये हैंड बैग बनाना सीखेंगे। बैग बनाने के साथ साथ मैं आपको सेल करने की छोटी छोटी टिप्स भी बताऊंगी जो शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो इस बैग में मैंने 2 पॉकेट लगाई है, एक बाहर की तरफ, एक हमारी मेन पॉकेट है। तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो इस बैग को बनाने के लिए 2 कुल्टी पीस रेडी कर लिए हैं। इसमें हमने रबड़ शीट का यूज किया है, मैचिंग की लाइनिंग लगाकर सिलाई लगा ली है। अब इन पीस की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई रखी है 17 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। इसी तरह एक पीस और रेडी करा है इनके अलावा। तो इसमें भी चारों तरफ सिलाई लगाई है, बीच में कोई सिलाई नहीं लगाई और रबड़ शीट का यूज किया है। लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। 2 पीस को एक तरफ रखते हैं और एक पीस पे हम काम करेंगे। इसमें लंबाई की तरफ से 3 इंच का निशान लगा लेते हैं। ये निशान पूरे पे लगाएंगे, सीधा करेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। जो 3 इंच का टुकड़ा है इसे एक तरफ रखते हैं। 14 इंच की एक जिप लेंगे। जिप को इस पीस के ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब टॉप सिलाई लगाएंगे। जो 3 इंच का टुकड़ा निकाला था इसी जिप के ऊपर इसी तरह से सीलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जिप को सील लिया है, ये देखिए। अब इस पीस को उल्टा करते हैं। लाइनिंग का एक कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से बिछा देंगे और चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप भी इसी तरह बैग बनाना सीख सके। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। कहीं से समझ में ना आए तो कमेंट करें। अपने फ्रेंड रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो अब हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। थोड़ा सा कहीं से एक्स्ट्रा होगा उसे कट करेंगे। अब हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर हो गया। सेंटर से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान इधर भी लगा लेते हैं। हैंडल मैंने बनाकर रख रखे हैं। हैंडल की लंबाई देख लेते हैं। 20 इंच के हैंडल हैं। जो 3.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर ये हैंडल सील देंगे। दूसरा पार्ट दूसरे निशान पर सीलेंगे। इसी तरह दोनों पीस पे मैंने हैंडल सील दिए हैं। अब जो बेस बनाने के लिए एक पीस और रेडी करा था उसे लेंगे और नीचे की तरफ इसे हम सील देंगे। अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो अगर आप भी बैग बनाकर सेल करने की सोच रहे हैं तो सेल करने के लिए बैग बनाओ तो उसमें रबड़ शीट का यूज करें और मैचिंग का आपको ध्यान रखना है। मैचिंग का ही कपड़ा यूज करना है। लाइनिंग भी आप मैचिंग की ले सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप हैंडबैग बनाओ तो हैंडबैग को बड़े साइज़ का बनाओ। जितना भी बड़े साइज़ का हैंडबैग रखोगे उतना आपका जल्दी सेल हो जाएगा। छोटे छोटे बैग बिल्कुल ना बनाएं। अगर आपको छोटे बैग बनाने हैं तो पाउच बनाएं। आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन के पाउच बनाकर सेल कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजी तरीके से सेल हो जाते हैं। अब बैग के देखिए दोनों पार्ट को हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर साइड की सिलाई लगा देंगे।
जब ये सिलाई नीचे की तरफ जाएगी तो जो हमने बेस अलग से जोड़ा था उसकी एक प्लेट बना देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगाते हैं। और जैसे कि आपने कोई बैग बनाकर रख रखा है, वो अभी तक सेल नहीं हुआ है, तो जब तक वो बैग सेल नहीं हो जाए, जब तक आपने उस डिज़ाइन का बैग नहीं बनाना है। आपको वही बैग ज़्यादा बनाने हैं जो आपके आसानी से सेल हो जाते हैं। और जब आप बैग बनाते हो तो बैग की मैचिंग का ध्यान रखते हुए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लानी है। जितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी, बैग आपका उतने ही जल्दी सेल हो जाएगा। और स्टार्ट में आपको बैग की कीमत थोड़ी कम रखनी है। वैसे तो अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो ऑनलाइन तो आप कितना मर्जी रख दो, हो जाते हैं, लेकिन अपने आसपास सेल करते हो तो कीमत थोड़ा कम रखें। अब इस बैग में हम मेन जिप लगाएंगे। तो मेन जिप लगाने के लिए देखिए बैग की चौड़ाई देख लेते हैं। तो ये 14 इंच था, तो 14 इंच की हम 4 पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 14 इंच की है और चौड़ाई में 4 इंच है। एक 14 इंच की हम जिप लेंगे, एक रनर इसमें डाल रखा है। जिप को सीधा रखेंगे, एक पट्टी जिप के ऊपर रखेंगे और एक नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगा दी है। दोनों जो पट्टियाँ हैं उनको बाहर की तरफ कर लेंगे, एक टॉप सिलाई और लगा देंगे। इसी तरह हम जिप के दूसरी तरफ जो 2 पट्टी बची है वो भी सीलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चारों पट्टियाँ सील ली है। अब इस जिप को हम फोल्ड करेंगे। देखिए सीधा अंदर की तरफ है, उल्टा बाहर की तरफ, और यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दूसरे कोने पर भी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। थोड़ा कहीं एक्स्ट्रा होगा उसे कट करेंगे। अब जिप वाले पार्ट का कोना निकालेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। अब इस पार्ट को हम सीधा कर लेते हैं। बैग लेंगे, बैग को उल्टा ही रखेंगे, हैंडल को अंदर कर लेते हैं। अब जिप वाला पार्ट लेंगे और सिलाई से सिलाई मिला देंगे। बैग की सिलाई और इस जिप की सिलाई को मिलाएंगे और अच्छे से सेट करके चारों तरफ इसके हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है। अब सिलाई के जितने भी पार्ट है उसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। तो 1-1 इंच की पट्टियाँ लेंगे और पहले ये सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं। पट्टी को फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
बैग हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ से सीधा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये हैंडबैग बनकर तैयार हुआ है। अभी इसमें एक सिलाई और लगेगी, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए जिप वाले पार्ट को हम अंदर कर लेंगे और हैंडल को बाहर, और इसके चारों तरफ एक सिलाई और लगा देंगे। सिलाई लगा दी है और जिप भी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो देखिए ये बैग मैंने बिल्कुल नए कपड़े से बनाया है, नई लाइनिंग लगाई है और बैग बहुत सुंदर बना है। शायद ये मेरा बैग आज ही सेल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। और ये वीडियो देखने का आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।